अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे तारीख़ी इस्लाम के उस अजीम शान मैदान में जहां पहुंचकर इंसान अपने वजूद को भूल जाता है और सिर्फ अपने रब की कब्रियाई में गुम हो जाता है। जी हाँ, ये मैदानी अरफात है, हज का सबसे बड़ा और बुनियादी रुकन, वो जगह जहां पहुंचे बगैर हज का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि हज अरफा यानी हज तो असल में उर्फात ही है। आज का मंजर आम दिनों जैसा मंजर नहीं है। जमीन पर हद निगाह तक फैला हुआ सफेद रंग का एक समंदर है जो ठाठे मार रहा है। ये समंदर पानी का नहीं, ये समंदर अल्लाह के नेक बंदों का है जो अपने गुनाहों की माफी, अपनी खुताओं की बख्शिश और अपने रब की रिजा हासिल करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हर तरफ सफेद एहराम में लपटे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। उनमें कोई बादशाह है ना कोई फकीर, कोई गोरा है ना कोई काला, कोई अरबी है ना कोई अजमी। तमाम दुनियावी इम्तियाजात, तमाम तर गुरु व तकबुर और तमाम तर अहदे और मनसिब इस मैदान की धूल में मिल चुके हैं। सब के सब एक ही लिबास में, एक ही सफ में अपने खालिकी हकीकी के सामने आजिज़ी का पैकर बने खड़े हैं। ये मंजर देखकर यूं गुमान होता है जैसे क़यामत का मैदान सज गया हो, जहां हर नफ्स को सिर्फ अपने रब की रहमत की तलाश है। मैदानी अरफात पर सूरज अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा है, लेकिन इस तप्श में भी एक अजीब सी ठंडक है जो रूह को सैराब कर रही है। यहाँ मौजूद हर हाजी की आंखें इश्कबार हैं, चेहरे पर निदामत के आंसू हैं और दिल में ये तड़प है कि काश आज का दिन मेरी जिंदगी की सच्ची तौबा का दिन बन जाए। कोई जबल रहमत की चट्टानों पर चढ़कर हाथ उठाए रो रहा है, तो कोई खीमों के साए में सजदे में गिरा हुआ है। जबल रहमत ये वो तारीखी पहाड़ है जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर अपना तारीखी खतबा हज अल वदा इरशाद फरमाया था। आज जब हम उस पहाड़ की तरफ देखते हैं तो जहन की स्क्रीन पर 1400 साल पहले का वो मंजर घूम जाता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को हुकूक लिबाद का वो दर्स दिया था जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख पेश करने से कासिर है। आज भी उस पहाड़ के गर्द लाखों दीवाने उसी संत को जिंदा करने के लिए जमा हैं और उनके लबों पर वही इल्तिजाएं हैं जो कभी सहाबा कराम के लबों पर हुआ करती थीं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैदानी इरफात की रूहानियत में इजाफा होता जा रहा है। दोपहर का वक्त है, जवाल का सूरज ढलने को है और मस्जिद नमरा से हज का खतबा शुरू होने वाला है। मस्जिद नमरा का वो वसीया वो अरीज मंजर जहां लाखों मुसलमान एक इमाम के पीछे नमाज ज़हर और नमाज असर कसर और जमा करके अदा करते हैं। जब इमाम की आवाज़ फजाओं में गूंजती है तो पूरा मैदान खामोश हो जाता है, हर आंख नम हो जाती है और हर दिल अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब ज़मीन और आसमान के दरमियान एक अजीब सा राबिता कायम हो जाता है। खतबे के एक एक लफ्ज पर हाजियों के दिल तड़प उठते हैं और जब दुआ का वक्त आता है तो पूरा मैदान अरफात सिसकियों और गिरियावजारी के समंदर में डूब जाता है। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदीन के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए और पूरी अम्ते मुसलमा के लिए दुआएं मांगते हैं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल, इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिज नाजरीन, ये वो वक्त है जब अर्श इलाही से रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं और शैतान इस मैदान में मुसलमानों की बख्शिश देखकर सर पर खाक उड़ाता हुआ भागता है। मैदानी अरफात का ये मंजर हमें सिखाता है कि इंसान की असल हकीकत क्या है। यहाँ आकर मालूम होता है कि दुनिया की ये रंगीनियाँ, ये माल व दौलत, ये ऊंचे मकानात सब आर्जी हैं। असल दौलत तो रब की रिजा और उसकी मगफरत है। दो चादरों के एहराम में लपटा हुआ इंसान जब नंगे सिर तपती हुई जमीन पर खड़ा होकर अपने गुनाहों का इतराफ करता है तो कायनात की तमाम तर खूबसूरतियां इस आजिज़ी के सामने हेंच नजर आती हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। एक ही दर्द, एक ही तड़प और एक ही मकसद ने इन लाखों इंसानों को एक लड़ी में परो दिया है। किसी के हाथ में पानी की बोतल है जो वो दूसरे भाई को पिला रहा है, कोई किसी ज़ईफ हाजी को सहारा देकर चल रहा है तो कोई किसी भटके हुए को रास्ता दिखा रहा है। ये अखूत, ये मोहब्बत और ये हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही खासा है। अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ रहा है, मैदानी अरफात का मंजर
मजीद रकत आमेज होता जा रहा है। ये वो घड़ियां हैं जिन्हें कबूलियत की घड़ियां कहा जाता है। गुरूब आफ्ताब से पहले का वक्त अरफात का सबसे कीमती वक्त होता है। हर हाजी अपने खीमे से बाहर निकल आया है, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं, चेहरे आसमान की जानिब हैं और आंखों से बहने वाले आंसू गालों को भगो रहे हैं। इस वक्त कोई थकन महसूस नहीं हो रही, कोई प्यास या भूख का एहसास नहीं है। बस एक ही धन है कि सूरज डूबने से पहले पहले अपने नामा एमाल को गुनाहों से पाक करवा लिया जाए। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी खुताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह मेरी अम्मत पर रहम फरमा। ये वो सदाएं हैं जो उस वक्त अरफात की फजाओं को मौतर कर रही हैं। तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जहां लाखों इंसान एक साथ रो रहे हों, जहां निदामत की ऐसी फजा हो कि पत्थर दिल भी मोम हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है और कहता है कि देखो मेरे बंदों को, ये दुनिया के कोने कोने से गर्द आलूद चेहरों के साथ नंगे सिर सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद लेकर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितना खुश नसीब है वो इंसान जो आज के दिन इस मैदान में मौजूद है, और कितना रहीम है वो परवरदिगार जो अपने बंदों की एक आह पर उनके जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल, इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, ये मंजर अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं। उसे सिर्फ वही दिल महसूस कर सकता है जिसने कभी इश्क इलाही की चाशनी चुखी हो। अब सूरज की आखिरी किरणें मैदानी इरफात को अलविदा कह रही हैं। शफक की सरखी आसमान पर फैल चुकी है और इरफात का ये अजीम शान दिन अपने उख्तिताम को पहुंच रहा है। जैसे ही सूरज मुकम्मल गुरूब होता है, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर ही हाजियों के काफले मजदलफा की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। अब मैदानी अरफात खाली हो रहा है, लेकिन अपने पीछे वो लाखों पाकीज़ा रूहें छोड़ जा रहा है जो अब गुनाहों से ऐसे पाक हो चुकी हैं जैसे आज ही उनकी माओ ने उन्हें जन्म दिया हो। ये रवानगी भी एक अजीब मंजर पेश करती है। बसों का एक तवील सिलसिला, पैदल चलने वालों का एक लामतनाही समंदर, और लब्बों पर अब भी वही एक पुकार, लबीक अलहम लब्बीक। इरफात की ये शाम हर हाजी की जिंदगी का वो मोड़ होती है जहां से उसकी एक नई और पाकीज़ा जिंदगी का आगाज होता है। नाजरीनी कराम, मैदान अरफात का ये मंजर हमें सिर्फ एक इबादत की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम सबको एक दिन इसी तरह अपने रब के सामने अकेले खड़े होना है, जहां ना कोई सिफारिश काम आएगी और ना कोई माल और दौलत, बल्कि सिर्फ हमारे अमाल और हमारे रब की रहमत ही हमारा सहारा होगी। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हम सबको, आपको और तमाम मुसलमानों को बार बार अपने इस मक़दस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमें मैदान अरफात की ये तड़प, ये आजिज़ी और ये बख्शिश नसीब फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपको इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की ये ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मजीद इस्लामी और रूह प्रूर वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।